अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अगर आप एक अच्छी सेक्रीफाइस करने वाली, लॉयल और प्यार मोहब्बत करने वाली औरत है, फिर भी लोग आपको सीरियस नहीं लेते, फिर भी लोग आपको वैल्यू नहीं देते, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, आपको वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो आप डिज़र्व करती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक बुरी औरत हैं। नहीं, इट्स डज़न्ट मीन कि आप एक बुरी औरत हैं या आप बहुत ज़्यादा कर रही हैं या फिर पता नहीं शायद आप कुछ गलत कर रही हैं या क्या प्रॉब्लम है। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज़ नहीं सेट की हुई। आपने लोगों को बहुत ज़्यादा अपने साथ फ्री किया हुआ है। आपने लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो इजाज़त दी हुई है कि वो आपको टेक फॉर ग्रांटेड लें। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गुड मोमेंट क्यों टेक फॉर ग्रांटेड होती है और कैसे बाउंड्री सेट करके रिस्पेक्ट गेन की जा सकती है। जी हाँ, मैं आप लोगों को बार-बार क्यों कहती हूँ कि बाउंड्री सेट करो। मैं सिर्फ़ इसलिए आपको बार-बार ये कहती हूँ कि बाउंड्री सेट की जाए आप क्योंकि ये जो हमारी रिस्पेक्ट होती है ना, स्पेशली एक औरत की रिस्पेक्ट, ये डिपेंड ही बाउंड्रीज़ पे करती है। एक औरत जब किसी को अपने साथ बहुत ज़्यादा फ्री कर लेती है ना, या किसी को बहुत ज़्यादा इजाज़त दे देती है कि वो उनके लिए जैसे मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी उनके साथ बिहेव करें, कुछ भी बोलें, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं उनके, और आप स्माइल करती रहती हैं, हँसती रहती हैं और हर चीज़ को आप मज़ाक में उड़ा देती हैं, तो यकीन मानिए फिर आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू भी मज़ाक में ही उड़ाई जाती है। गुड वुमन ना बहुत ज़्यादा गिव कर देती है, लाइक कि हर किसी की हेल्प कर देना, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर देना, हर किसी को येस बोल देना। और जब आप हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल होती हैं, लाओ मैं कर दूँ ये काम, लाओ मैं कर दूँ, तो लोग आपको जो है ना, लोग आपकी वैल्यू मतलब नहीं समझते, फिर लोगों को आपकी नाकदरी होने लग जाती है, लोग कदर नहीं करते। तो यही हाल होता है। आप नेचुरली बुरी नहीं होती, आप ये मत समझेंगे यार शायद ये मेरी नेचर बुरी है, नहीं। लेकिन जब आप बिना लिमिट के सबको सब कुछ दे देती हैं, सबका काम बिना लिमिट के, बिना जो है झिझक के, बिना ना किए आप सब कुछ कर देती हैं। हेल्प कर देना, हर चीज़ में एडजस्ट कर देना, ठीक है? एडजस्ट करना चाहिए लेकिन हर वक्त, हर जगह नहीं, नो। हर वक्त, हर जगह नो। क्योंकि जब आप हर वक्त, हर जगह एडजस्ट करती रहेंगी ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये जो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होती ना, एक दिन ऐसा आता है कि तब आपको पछतावा होता है कि यार काश मैं बोल पाती, काश मैं ना कह पाती। आपको पता है मैं आजकल एक नावल पढ़ रही हूँ, बिस्मिल। आई नो कि बहुत टाइम हो गया, मुझे बहुत लंबा पड़ गया है ये नावल। तो इसका ये है कि इसमें एक करैक्टर है जो ना नहीं बोल सकती। मैं उस करैक्टर को इतना डीपली पढ़ती हूँ ना, जब उस करैक्टर का मतलब सीन आता है तो मैं देखती हूँ, तो बार-बार उस करैक्टर के सामने यही मेंशन किया जाता है कि ना बोलो, और एंड में फिर बाद जब उसका सीन ख़त्म होता है तो वहाँ यही कहा है कि ना कहना कितना ज़रूरी होता है, इसको बाद में पता चलेगा। तो ना कहना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी जो बाउंड्रीज़ सेट करना, लिमिट सेट करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ को मतलब इंसानों के साथ बाउंड्रीज़ सेट करें। लोगों को कहें कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? अपनी रिस्पेक्ट के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं कि ये तो हमेशा अवेलेबल है, ये तो कुछ नहीं कहेगी, ये तो एडजस्ट कर लेगी, ये नहीं कुछ बोलती, इसको जैसा मर्ज़ी जो मर्ज़ी काम कर दो, ये कर लेगी, ये कभी भी कुछ नहीं बोलती, ये खामोश रहती है। इसको आप जो मर्ज़ी कह लो, आप मज़ाक भी बना लोगे ना, ये तब भी नहीं बोलेगी, हँसने लग जाएगी। आपको वक़्ती तौर पे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी तारीफ़ हो रही है, बट वो आपकी तारीफ़ नहीं हो रही होती। यहाँ से लोग आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से लोग आपको लाइट लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये ठीक है, मैं इनको कह देती हूँ, ये काम कर देंगी। हर वक़्त मतलब हर वक़्त क्यों? समटाइम ऐसा होता है, आपने कभी नोट किया होगा, कोई फंक्शन है, कुछ इवेंट है या फैमिली में, तो वहाँ पे कोई एक बंदी ऐसी होती है जो हर वक्त हर किसी का काम करने के लिए तैयार रहेगी। लाओ मैं कर दूँ, लाओ लाओ मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ काम, लाओ मैं धो दूँ, लाओ मैं कर दूँ, लाओ कपड़े इस्त्री करने, लाओ मैं कर दूँ। तो मतलब इतना ज़्यादा हर किसी के लिए, और सबसे ज़्यादा बैकबाइटिंग उसी बंदी की होती है। कभी आपने नोट किया? उसी बंदी पे सब हँस रहे होते हैं, उसी बंदी के बारे में सब बातें कर रहे होते हैं। ऐसा ही होता है। मैं ना पहले मुझे लगता था यार सबको ना सबके काम कर देना चाहिए,
सबके कपड़े धो दो, सबके इस्त्री कर दो, आगे आगे बढ़कर काम करो, मतलब सबका एहसास करो, ठीक है, नो डाउट। सबको खुश रखो, टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे सब कुछ, घर साफ नीट क्लीन सब कुछ होना चाहिए, और इसी में सारी खुशी होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, नहीं, आप जितना मर्ज़ी टाइमली सब कुछ कर लें, आप लोगों के लिए जितना मर्ज़ी बना लें, आप लोगों को जितना मर्ज़ी खुश कर लें, उनका जितना मर्ज़ी ख़याल रख लें, फिर भी मैं कहती हूँ लोग आपकी वैल्यू डाउन होना शुरू कर देते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ आपको ये फ़ील हो ना कि मैं डिसरिस्पेक्ट हो रही हूँ, लिटिल यार पीछे हट जाओ, छोड़ दो। कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला, मैं सच बताऊँ, नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ़ आपकी सोच है, आपकी सोच है। मुझे जब टाइम आता है ना, तो आपको सबसे पीछे कर दिया जाता है। इतना कुछ आप फिर आगे पता कौन होते हैं? वो जो धक्के देते हैं आपको, जो आपको बुरा कहते हैं, जो फसादी होते हैं लोग, उन्हीं को लोग फिर वैल्यू भी देते हैं। ऐसा ही होता है। फिर आपको दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, यार अब तो टाइम था, आप मुझे पीछे कर दिया। ऐसे ही होता है, मैंने इतना कुछ किया। तो इससे अच्छा ये है यार टाइमली पीछे हो जाओ। वक़्त है, समझ जाओ। इनफ यार, बहुत होते हैं, 1-2 साल ना बहुत होते हैं किसी के लिए करना। उसके बाद ना अपने लिए करना शुरू कर दो। मैं सच बताऊँ, कुछ भी नहीं मिलता किसी का कुछ करने से। अपने आप को देखो, अपने बच्चों को देखो और अपने हस्बैंड को देखो, बस। इससे आगे ना लोगों के लिए बस उतना करो जितना उन्हें ज़रूरत है। उन्हें पानी पीना है ना, तो जस्ट पानी ग्लास में भरो और उन्हें दे दो, बस। पानी माँग रहे हैं ना, शिकंजी या शरबत मत दो, सच्ची बात है, ठीक है? उन्होंने कहा है ना रोटी बनानी है, तो बस ठीक है, रोटी बनाओ, सालन बनाओ, दो रखो, कर दो। साथ में मीठा रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा अपनी एफ़र्ट लगाने की, अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है अपने आप को थका कर, क्या करना है इतनी एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगा कर? एट द एंड तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। एट द एंड तो सुनने को यही मिलेगा, आपने क्या किया है हमारे लिए? हुँ? और जब मौका आता है आपकी वैल्यू दिखाने का, कि अब पता चलेगा हाँ, हम आपके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, तब आपको सबसे पीछे कर दिया जाता है। हकीकत है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तब आपको सबसे पीछे कर दिया जाता है। तब उन लोगों को आगे किया जाता है जो फसादी होते हैं, जिन्होंने सही आपका रगड़ा लगाया होता है, जो सही आपको रच के ज़लील किया होता है ज़िंदगी में, जिन्होंने आपको सबके सामने ज़लील किया होता है, जो सही आपके नाक में दम करके रखे होते हैं ना, फिर उन लोगों को आगे किया जाता है। बट आपने उन लोगों जैसा नहीं बनना है। ये मत सोचिए कि आपने उन लोगों जैसा बनना है। अच्छा, उन लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, हम भी वैल्यू, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, उन लोगों को वैल्यू भी वही लोग देते हैं जो उन जैसे होते हैं। बैक बाइटिंग करने वाले, फसाद करने वाले, झूठ बोलने वाले। हाँ, उन लोगों जैसे लोग ही उन लोगों को वैल्यू देते हैं। और ऐसे लोगों की बनती भी एक है, मैं आपको सच बताऊँ। ऐसे लोगों की बनती भी बड़ी पक्की है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग इन्हें पता होता है हमारी आपस में हमें और कोई झेल ही नहीं सकता आपस में हमारे अलावा। आपने उनके जैसे नहीं बनना। आपने अगर अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो आपने 2 कदम पीछे कर लेने, 2 नहीं 10 कदम पीछे कर लो, बस। ठीक है, आपसे कुछ पूछा जाए तो दैट्स इट, हाँ या ना में जवाब दें, बट ज़्यादा फ़ज़ूल कोई ज़रूरत नहीं है जवाब देने की। ज़्यादा किसी काम में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, ओके दैट्स इट, ठीक है। खुद से इन्वॉल्व मत हो। रिस्पेक्ट ना माँगनी नहीं पड़ती, बाउंड्रीज़ से मिलती है। बाउंड्रीज़ का ये मतलब नहीं होता कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, नो। बाउंड्रीज़ का मतलब होता है कि ये आपकी लिमिट है। इससे ज़्यादा आप किसी के लिए नहीं करेंगी, इससे ज़्यादा आप नहीं सुनेंगी, बात ख़त्म। अगर कोई हद से ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है, बेइंतहा आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे आपका बोलना बनता है कि देखिए, मैं अब तक बर्दाश्त करती आई हूँ, बट यहाँ पे अब तुम बोल रहे हो तो मुझे गुस्सा आया है और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो नेक्स्ट टाइम सोच समझ के बोलना, बात ख़त्म। उनको आपने बता दिया कि आपको इससे ज़्यादा पसंद नहीं है, बात ख़त्म। रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, ये भी बात याद रखें। जो औरत अपनी लिमिट जानती है ना, लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं। इट्स रियलिटी। आपको अपनी लिमिट जाननी होगी। आपको नहीं पता, आप उन लोगों का इतना कर रहे हैं जो लोग इन फ्यूचर आपको कुछ देने वाले नहीं हैं।
इन फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है कि यार इन लोगों से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये लोग मेरी नहीं रिस्पेक्ट करने वाले, क्यों खटका रही हैं खुद को? अपनी प्रॉपर्ली अपनी लिमिट सेट करें और दैट्स इट, ख़त्म, बात ख़त्म। फिर क्या होता है ना, वो जो आपकी बाउंड्रीज़ होती हैं ना, वो फिर रहती हैं हमेशा, फिर उन पे कायम रहें, हमेशा रहती हैं, क्योंकि बाउंड्रीज़ वहीं सेट की जाती हैं। देखिए, अगर अगला बंदा आपके साथ मज़ाक कर रहा है और आप भी उस बंदे के साथ मज़ाक कर रहे हैं, ठीक है? तो फ़ायदा तो कोई नहीं है ना। देखिए, आपने उसको कह दिया मुझे मज़ाक नहीं पसंद, खुद आप भी मज़ाक कर रही हैं, या तो आप भी मज़ाक मत करें, आप ही मत करें ना फिर मज़ाक। आप ही जस्ट एक हद तक रहें, लिमिट तक रहें, ठीक है? जो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि शुरू से ही सेट होती है बाउंड्रीज़, नहीं, बाउंड्रीज़ आज भी सेट हो सकती हैं, आज से अभी से इसी वक़्त से भी सेट हो सकती है। इनका कोई टाइम वक़्त नहीं होता। बस आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि यार मैं बहुत कर चुकी हूँ। एक बात कहूँ, जितना मर्ज़ी कर लो लोगों का, वो नहीं खुश होते, वो आपसे नहीं खुश होते। लोगों को ना खुश करना बंद कर दो। ये सिर्फ़ रियलाइज़ करने की बात है। आपको कब होता है रियलाइज़? आपको अब हुआ है वीडियो देख के, ओके दैट्स इट यार, वाक़ई में मैं तो बहुत ज़्यादा कर रही थी लोगों का। ठीक है, अभी से अभी बंद। मैंने कुछ बाउंड्रीज़ अपनी सेट की हैं, जहाँ मैं पहले लोगों को इतना करती थी, इतना खुश करने के लिए करती थी, अब मैं लोगों को सिर्फ़ इतना करूँगी जितना उन्हें ज़रूरत है। मैं हद से ज़्यादा लोगों का नहीं करने वाली। मैं हद से ज़्यादा लोगों को रिस्पेक्ट, वैल्यू नहीं देने वाली। जितनी है ओके दैट्स इट, ठीक है यार, इतनी इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा मत करो। आपने अब अपने आप को देखना है, अब आपने अपने आप को पहले नंबर पे रखना है। जब शुरू-शुरू में हम बाउंड्रीज़ बनाते हैं ना, तो लोग शॉक्ड होते हैं, नो डाउट। लोगों को बुरा भी लगता है, लोगों के मूड भी बनते हैं, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज़ पे कायम रहना है। आहिस्ता-आहिस्ता जो धीरे-धीरे ना लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भई, नहीं करेंगी वो, उनको नहीं करना, बस। तो आपको ये चीज़ मत देखिए कि लोगों को बुरा लगेगा। अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगी तो यार बहुत लाइफ मुश्किल हो जाती है। इस तरह तो फिर आप अपने बारे में कभी भी नहीं सोच सकती। लोगों का सोचना ना बंद कर दो। लोगों को अच्छा लगे, लोगों को बुरा लगेगा, लोगों ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। हाँ, कुछ लोग कहेंगे, "अच्छा पहले तो तुम कर देती थी काम, अब क्या हुआ?" तुम कह देना, "हाँ, मैं पहले कर देती थी बट अब मुझे नहीं करना, मेरा मूड नहीं है।" या आप कह दें कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। जैसे आप पहले पूरे घर के कपड़े इस्त्री कर देती थी, हालाँकि घर में और लोग भी मौजूद हैं। आप कर देती थी सब कुछ, सारा सबके काम कर देती थी, घर में और बंदे भी मौजूद हैं। लेकिन आपको ये रियलाइज़ हुआ यार मैं इन लोगों का इतना कर रही हूँ, ये लोग मतलब मेरे बैक बाइटिंग इतनी करते हैं, मेरे बारे में बात इतनी करते हैं, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो मैं डिज़र्व करती हूँ, तो आप पीछे हटना शुरू कर दें। फिर अगर वो आपसे बोलें कि आप पहले, तो आप कहें भई देखो मैं पहले करती होती थी, अभी मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं करना, मेरा दिल नहीं है या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बस बात ख़त्म। पहले वो ज़रूर शॉक्ड होंगे, उनका मूड भी बनेगा, नाराज़ होंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं। हाँ, अगर वो आपको रिस्पेक्ट देंगी, आप भी उन्हें रिस्पेक्ट देंगी, फिर उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार देखो हमने अब इनसे अच्छे से बात की है, तो ये भी हमसे अच्छे से बात कर रही है। अब ये नहीं है कि वो आपसे अच्छे से बात कर रही है और आप उन्हें आगे से नखरा दिखा रही हैं। बाउंड्री सेट करने का मतलब ना तो नखरा दिखाना होता है, ना ही अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना होता है और ना ही बदतमीज़ी करना होता है। ठीक है? बाउंड्री सेट करने का ये मतलब नहीं है कि आपने एक कंफर्ट ज़ोन बना लिया है, बस ये मेरी बॉडी है, मैंने तो इधर से हिलना ही नहीं है, मेरा कमरा है, मैं तो बाहर नहीं निकलूँगी, कदम नहीं बाहर निकालूँगी, नो। बाउंड्री सेट करने का मतलब पता है क्या होता है? बाउंड्री सेट करने का मतलब ये होता है कि आप घरवालों के लिए इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन आपको वो रिस्पेक्ट या वो वैल्यू नहीं मिल रही जो आप चाहती हैं। तो बाउंड्रीज़ पहले ही होता है, आप अपनी राय देती हैं लेकिन उस पे अमल मशवरा नहीं किया जाता, या फिर आप आपसे मशवरा नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते, आपको बताया नहीं जाता। तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी राय देना बंद कर दें, ठीक है? अगर आपसे पूछें तो हाँ, हूँ कर दें कि मुझे इतनी कोई इम्पोर्टेंस तो नहीं है मेरी राय की, लेकिन चलें अगर आपने पूछा है तो मैंने बता दिया, बात खत्म। अपने पास से आपको कोई राय नहीं देने की ज़रूरत। बाउंड्री सेट करने का भी मतलब होता है कि पहले जब आप लोगों को खुश करने के लिए ना सारा दिन किचन में खपती रहती थीं, बड़े से बड़े खाने बनाती थीं, वो खाना बना के खिलाती होती थी आप इनको, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं खाया होता है इन्होंने ऐसे खाने। अब इसका ये मतलब होता है कि अब आप छोड़ दें सारा कुछ, नॉर्मल सालन रोटी बनाएँ, दैट्स इट, बात खत्म। जो बनाना है अपने लिए बनाओ, ठीक है? किसी के लिए खपने की, थकने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये होती है बाउंड्रीज़।
कोई पूछे यार तुम पहले तो बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती थी, अब क्यों नहीं बनाती, तो आप आगे से कह दें कि मतलब पहले मैं ख़ुद को बहुत थकाती थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मेरे थकाने से कुछ भी नहीं होता, बात ख़त्म। ये कह दें कि मेरा दिल नहीं है, अगर आप ये नहीं कह सकते, आप कहें ये मेरा दिल नहीं करता, बस मैं थक जाती हूँ, मेरे से नहीं, बस बात ख़त्म, दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं है कोई एक्सप्लेनेशन देने की, कोई सफाइयाँ देने की। इट डज़न्ट मीन कि आप बाउंड्रीज़ के नाम पे एक जगह बैठी रहें कमरे में, कोई बाहर आया आप तो मिलने भी नहीं जा रही, किसी से बात नहीं कर रही, मिल नहीं रही, नो। मिले-जुले, सबसे मिलें, घर में आए जाए, सलाम दुआ करें, सबसे मिलें-जुलें। कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है तो उसके बात का जवाब दें। ये नहीं है आपने तो बाउंड्री सेट कर लिया, अब तुम मेरे से बात नहीं कर सकती, नो। बात करें, मिले-जुले, ठीक है? प्यार, मोहब्बत सब कुछ है, रिस्पेक्ट, लेकिन एक लिमिट सेट कर। एक अच्छी औरत जो होती है ना, वो ये सोचती है चलो छोड़ो, चलो रहने दो, चलो एडजस्ट कर लेती हूँ। लेकिन जब आप बार-बार अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करती हैं ना, जब आप बार-बार अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज करती हैं, तो लोग भी जो है ना मतलब आपको आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करती है। जैसे फ़र्ज़ करें आपको दिल कर रहा है कुछ ख़रीदने को या अच्छा सूट पसंद आ गया आपको, आप अपनी सास के साथ गई हैं, वहाँ पे नंद भी है, सास भी है और आप वो आपको कह रही हैं कि आप ले लो और आप नहीं, 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 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 रहने दे, रहने दे, रहने। तो आपके पास हालाँकि पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप सिर्फ़ इसलिए नहीं ले रही कि आपकी सास या नंद खुश हो जाएँगी कि चलो यार इसने दिया नहीं, देखा हमारी बचत की, ये वो, नहीं। देखिए, अगर वो आपको प्यार मोहब्बत से कह रही हैं कोई चीज़ लो, तो आपको लेनी चाहिए। अगर आज आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देंगी, तो कल को वो खुद ब खुद आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करेंगी कि भई उसको क्या ज़रूरत है, उसको वैसे भी नहीं पसंद या वो नहीं लेगी। तो इसलिए ज़्यादा मत करें, अगर आपको कोई प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखें। नहीं, 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 नहीं करके नहीं, ठीक है? तो ये होती है चीज़। तो ये मत देखें कि यार अगला बंदा क्या करे, सोचेगा। देखिए अगर अगर वो आपको प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ दे रही हैं, तो आपको उसको लेना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। वो सोचने के लिए तो आपको दे नहीं रही। हाँ, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच रही हैं। इतना मत सोचें, बिल्कुल भी मत सोचा करें इतना। एक बात याद रखें, जब आप हमेशा लोगों को खुश करने में लगी रहेंगी ना, तो फिर आप अपने आप को भी खुश करना भूल जाएँगी। आपकी भी तो कुछ खुशी होगी ना, है ना आपकी भी कुछ खुशी, कुछ फीलिंग्स, कुछ आपका भी जो है वो है दिल के यार मैं अपने लिए कुछ करूँ। एक बात याद रखें, जिस दिन से आप सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करने लग जाएँगी ना, उस दिन लोग आपको डिफरेंट ट्रीट करने लग जाएँगे। सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करें। जी हाँ, अपने आप को चूज़ करें। अपने लिए ना आपने खुद खड़े होना है। ये मत कहें कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए खड़े होंगे या वो मेरे घर वाले, नहीं। आप इंसान हैं। आप कब तक लोगों की तरफ देखती रहेंगी कि कोई आए और मेरी मदद करे, कोई आए और मुझे बचाए? नहीं, लोगों की तरफ देखना ना बंद कर दो, अपने लिए खुद खड़े होना सीखो। अच्छा, कुछ औरतें जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। यानी आपने अक्सर देखा होगा ना कि जब वो किसी के भी सामने बैठती हैं, किसी के भी साथ बैठती हैं, वो ना इमोशनल होके वो इतनी ज़्यादा उनकी फीलिंग्स होती हैं कि वो इमोशनल होके अपनी सारी जो पर्सनल लाइफ़ या कुछ भी होता है, वो सारा कुछ अपने दिल का हाल उनके सामने खोल देती हैं। होता है, कुछ लड़कियाँ ऐसी स्पेशली ये हरकतें लड़कियाँ करती हैं टीनेजर में कि यानी वो इतनी इमोशंस होती हैं कि यानी उनसे कोई प्यार मोहब्बत से ज़रा-सी बात भी करता है ना, तो वो समझती हैं कि ये हमारे लिए आंटी बहुत सगी हैं या बहुत अच्छी हैं, तो वो अपने दिल का हाल उनके सामने खोल देती हैं। तो देखिए, लोगों इस तरह ना आपकी वैल्यू कम होती है जब आप हर किसी के सामने बैठकर अपनी पर्सनल लाइफ़ को डिस्कस करते हैं। मुझे वो औरतें इंतहाई बुरी लगती हैं जो हर किसी के सामने बैठकर अपनी पर्सनल लाइफ़ खोल के बैठ जाती हैं। अपने हस्बैंड की, अपनी मेरे हस्बैंड तो ऐसे, ये वो बातें सुनाना, ये वो पैसे नहीं देना, सास ऐसी, ननद ऐसी, यानी वो औरतें मुझे ज़हर दिखती हैं जो सबके सामने अपनी ससुराल की, अपनी यार ये एक ससुराल है, आपकी इन-लॉज़, ये आपकी एक पर्सनल लाइफ़ है, वो खोल के बैठ जाती हैं। नहीं करनी चाहिए, हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ़ की एक्सेस मत दें। अपनी बातों को अपने तक रखें। लिमिट सेट करें, लिमिट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लिमिट सेट करें बस। जिस दिन आप अपनी वैल्यू समझ जाओगे ना, तो दुनिया भी आपकी वैल्यू समझ जाएगी। तो आज से अपनी जो वैल्यू है ना, आपने समझनी है। आज से अपने आप से वादा करें कि मैंने जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्फिडेंट करना है। मैंने अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी है, मैंने अपने आप को इज़्ज़त खुद देनी है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है इज़्ज़त के लिए।
आप ख़ुद अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दें, इज़्ज़त देना शुरू कर दें, आप देखेंगी कि लोगों का आपके साथ बिहेवियर चेंज हो जाएगा। लोग आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करने लग जाएँगे। लोग अलग तरीके से आपसे पेश आने लग जाएँगे। तो ये थी आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आज कमेंट में लाज़मी ये लिखिएगा, आई चूज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। यस। तो आई होप सो कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों में मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।